कोई 150 बंदे होंगे वहाँ से शिगर के उस बारातियों की शक्ल में यहाँ पे आए हैं। तो वो यहाँ उन्होंने देखा ना कोई फोर्ट है, ना कैसल, ना विला, कोई शाही फैमिली। उस शहज़ादी ने फिर अपने रॉयल फैमिली को, अपने वालिद को जो है पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है, जहाँ रियासत भी छोटी और गुरबत का आलम है। और यहाँ से टाइम बताते हैं कि सुबह हो गया है, दोपहर हो गया, शाम हो गया, 10 बजे हो गया। 1100 साल बता रहे हैं। 1100 साल 4 किस्तों में तकरीबन 80% इसमें पुराना घराने हैं और 20% इसमें नए घराने हैं। सो यहाँ से बाहर का व्यू देखें, बहुत मज़े का। और पानी का यहाँ देखें, जो बादशाह के खिलाफ कोई बगावत करे या कोई हमलावरों को पकड़े तो यहाँ से नीचे गिरा देते हैं। और यहाँ से नीचे देखें कशपुरगिरी खान का कमान 1930। और ये कमान देखें। तो इस गोदाम की जो ऊंचाई है वो 9 फीट है। बाकी स्क्वायर जो बना हुआ है 6 बाई 6 पे। तो ये डेट मेंशन किया गया है रोमन लैंग्वेज में। M का मतलब दुनिया में 1000 को कॉन्सेप्ट करते हैं। C का मतलब वो सेंचुरी। तो तीनों सेंचुरीज के साथ मिलाते हैं तो ये 13th सेंचुरी का है, लैटिन में है। अंडरग्राउंड जो एक लाइट जो डिस्प्ले में है, पुराने जमाने में ये प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी रहा है। सामने एक छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है, ये चूहादानी है, चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसमें कोई खिड़की नहीं है क्योंकि आग जलाने के बाद दरवाजों को बंद करते थे, कमरा गर्म रह जाए। दरमियान में आग जलाने के लिए, ये खाना खाने के लिए और ये सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेजोरिटी लोग हम इस टाइप के जूने इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से आज मेजोरिटी भी मेरे ख्याल से जीबी के हम रखते हैं। यहाँ इस जो सुराख है उधर, वो धागा टैप लगा के वहाँ पे आग जलाते थे, फिर इसको खोल के यहाँ से फायर होते थे। और यहाँ से ये इसका रुख कुछ इस तरह से है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं आया हुआ हूँ हुंजा की तरफ और यहाँ पे अल-तित फोर्ट तो देखने के लिए शायद कोशिश करता हूँ इसी में अल-तित फोर्ट भी कवर कर सकूँ। सो अभी अल-तित फोर्ट की तरफ जाते हैं, फिर उसका विज़िट कराते हैं। अच्छा जी, ये हमने लिए हैं अल-तित फोर्ट का टिकट और यहाँ पे सिंगल पर्सन है 250 का। तो अभी हम उधर से एंट्रेंस हुए हैं। तो कुछ टिकट कुछ इस तरह से हैं, पीछे भी। तो यहाँ से नीचे, और यहाँ से अपनी व्यू देखें। बहुत पहले हम इधर आए हुए थे, हम यहाँ पे स्टे किए थे रात को, चाय शाय पिया था। यहाँ पे चाय बहुत मज़े के मिलते हैं। अभी हम नीचे जा रहे हैं अल-तित फोर्ट की तरफ। तो ये गली देखें, और जो है शिगर से एक खातून जिसका नाम शी खातून था, उनके साथ कहते हैं कि कोई कहते हैं कि 800 बंदे थे, कोई कहते हैं 120 थे, कोई कहते हैं 80। तो हम मिड का फिगर लेते हैं तो कोई 150 बंदे होंगे वहाँ से शिगर के उस बारातियों की शक्ल में यहाँ पे आए हैं। तो वो यहाँ उन्होंने देखा ना कोई फोर्ट है, ना कैसल, ना विला, कोई शाही फैमिली। उस शहज़ादी ने फिर अपने रॉयल फैमिली को, अपने वालिद को जो है पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है, जहाँ रियासत भी छोटी और गुरबत का आलम है। बेसिकली शिगर वालों की मुग़ल ख़ानदान से शादी ब्याह हुआ था, उसकी निस्बत ये छोटा सा गरीब रियासत थी। फिर उनके वालिद ने पैगाम भेजा कि बेशक गरीब रियासत ज़रूर है, लेकिन आपकी ब्याह मैंने शाही ख़ानदान के अंदर, हुंजा के अंदर, रियासत हुंजा के अंदर करवाया है। जो आपके साथ मैंने बाराती भेजा है वो मुख्तलिफ़ ट्रेड के लोग सच एज़ कार्वर्स, कारपेंटर, मेसन्स, वो यहाँ पे आए और उन्होंने ये फोर्ट जो है
शहज़ादी के लिए गिफ्ट के तौर पे जो है वो बनाए हैं उन बारातियों ने। तो उसकी अथेंटिकेशन के लिए आप कहेंगे कि यहाँ से वहाँ से जो आए हैं लोग वो हों, यहाँ के कबीले आबाद हैं, और जो मेरे साथ गाइड जावेद है वो बेसिकली जो है शिगर से उनके परदादा जो है उस शहज़ादी के साथ आए हुए लोग हैं। अच्छा। वो यहाँ पे बसे हैं और एक कबीले की शक्ल में आबाद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी। ओके। तो पहली दफ़ा आए हैं, पहले आए थे रात को, लेट पहुँचे थे तो ये क्लोज हो गया था। अभी टाइम मिला है, आज जल्दी आए हैं इधर देखने के लिए। बाहर से ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं अंदर से किस तरह है। एप्रिकॉट का सीज़न है, देखें। हम यहाँ से आए हैं और यहाँ पे देखें बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं देखने के लिए। तो शायद यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से वो वाला नज़र आ रहा है, वो वाला ये जो हेड है ना। तो चलते हैं। तो यहाँ पे टिकट का एक साइड उन्होंने लिया है। सो यहाँ पे देखें एप्रिकॉट का सीज़न, और यहाँ पे ब्लूमिंग्स चारों तरफ, और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर अभी हल्के हल्के बर्फ़ है। और यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन -6 -7 है। अप्रैल के आज 1 तारीख है। और यहाँ देखें अंगूरों के लिए यहाँ पे छत बनाए ताकि उतारने में आसानी हो। और यहाँ से हमने ऊपर जाना है। तो ये सीढ़ियाँ भी देखें बहुत पत्थर की बनी हैं। ये मार्च हो रहा है। तो देखें यहाँ से नीचे ये देखें अंग्रेज किस तरह चल रहे हैं। ऊपर देखें ये पैराग्लाइडिंग। ये कहाँ से आए उड़े हैं? कौन सा वाला? ऊपर गए थे ना हम आपको जी जी सोलर पैनल नजर आ रहे हैं ना, जी उधर। वालेकुम सलाम। उससे भी ऊपर से टेक ऑफ करते हैं। शादी ऊपर से टेक ऑफ करते हैं। और अभी इधर तो ये है मेरी टीम, अली, शब्बीर बॉस और साजिद बॉस। एक मिनट इधर देखें, शब्बीर बॉस, साजिद बॉस, अली। अभी हमने जाना है ऊपर। यहाँ नीचे से आए हैं, बाकी इधर से नीचे उतार के मैं आपको यहाँ से दरिया का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, सॉरी ब्लू कलर का। और ये उतरने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखें। तो ये है अल्तिट फोर्ट, और यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो देखें, कहाँ से लोग देखने आते हैं इधर। तो अभी ऊपर चलते हैं और
इसी के साथ ये बलतीत फोर्ट, उधर टाइम हो गया तो चलते हैं देखते हैं। ये बलतीत फोर्ट, ये दोनों एक ही इलाके में है, तो ये हमारे लिए आसानी होगा अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे सीढ़ियाँ लकड़ी के बने हैं। ये सीढ़ियों की तरह लकड़ी से। तो हम ऊपर जा रहे हैं, अंदर से देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो यहाँ नीचे भी एक दरवाजे हैं और ऊपर भी। पर ये देखें बीच में लकड़ी का और ये मिट्टी का, और यहाँ से ऊपर देखें यहाँ से नीचे इसकी आबादी देखें। और यहाँ से मेन एंट्रेंस। तो अभी अंदर चलते हैं। ये यहाँ से हम ऊपर आए हैं और इधर से पहला रूम देखते हैं। ये किचन है बलतीत फोर्ट का। और देखिए यहाँ पे आटे को स्टोर करने के लिए, और इसमें खुबानी वगैरह दीगर चीज़ें ले जाने के लिए। और इसमें आटा लेते थे पुराने वक्तों में, इसमें शायद कुछ पकाते थे। इसमें से चाय, इसको समवार बोलते हैं। और ये अंदर से देखें बलतीत फोर्ट का ये अंदर है। और ये छतें देखें बिल्कुल लकड़ी के बने हैं। और यहाँ पे काले इसलिए हुए हैं क्योंकि पुराने वक्तों में यहाँ आग जलाते थे, आग से हर चीज़ पकाते थे, गर्म होने के लिए आग लगाते थे। यहाँ पे एक छोटा सा खिड़की है। यहाँ से एक दरवाज़ा है। इधर से बाहर देखते हैं क्या नज़र आते हैं। ये देखें बाहर का कुछ इस तरह से नज़ारा है। यहाँ से ऊपर धुआं जाने के लिए ये ऊपर। देखें यहाँ पे आग जलाते थे और यहाँ पे चूल्हा नहीं हुआ करता था, तो इस तरह आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसको पता नहीं ज़बान में क्या बोलते थे, भूल गया। ये देखें, तो देखें यहाँ पे अपने बत्तियाँ रखते थे ताकि बुझे नहीं। और यहाँ से नीचे पता नहीं यहाँ से नीचे क्या रखते थे। तो इसका किचन हो गया ये। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं। अभी हम दूसरे साइड पे चलते हैं, देखते हैं दूसरी साइड पे किस तरह है। सो एक किचन से हम बाहर जा रहे हैं। हम यहाँ से नीचे से ऊपर आए हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बरांडा है। तो यहाँ से ऊपर देखें। अभी हम इस तरह चलते हैं इसके अंदर। सो यहाँ से ये देखें ये गली। चलिए थोड़ा सा रश है इसलिए हम इस रूम में चलते हैं।
ये देखें, ये अल्तित फोर्ट है। शायद ये, इसका मुझे नहीं लग रहा कि यार ये कौन सा रूम है। हाँ, ये समर रूम है। गर्मियों में यहाँ पे बैठते थे। और देखें, And then you know, this is the clock. This is the clock. When the sun rises, the shade when they are best moving, the people are calculating the time. ये देखें, Yeah, this Yeah. is the timing, you know, because the people following the sun movement. If you so ask जिधर से from जैसे my रोशनी mother, आते थे my mother, तो यहाँ से टाइम लगे हुए होते थे, मतलब अपने हिसाब से। और यहाँ से टाइम बताते हैं कि सुबह हो गया है, दोपहर हो गया, शाम हो गया, 10 बजे हो गया। और यहाँ से आग जलाते थे। No, but she always be following of this. सो अभी इधर से कुछ पिक्चर्स हैं, वो And दिखाते we हैं। have a small storage for the food, light, all this kind of things. And that is the wood is a juniper tree. The juniper, yeah. Tree, yeah. The juniper. And these are सो अभी हम इधर से बाहर से व्यू दिखाते हैं। this forest is 1,000 years old. यहाँ से तेज़ हवा आ रहे हैं। सो यहाँ से बाहर का व्यू देखें, बहुत मज़े का। और पानी का यहाँ देखें, दरियाई पानी का व्यू देखें। तो ये अल्तित फोर्ट हो गया। दीना ऊपर ना, शायद इधर क्या है, ये देखिए रोशनदान है शायद नीचे से। हाँ, टॉयलेट है। हाँ, अच्छा ये शावर है, यानी गुस्लखाना। और ये अल्तित फोर्ट का गुस्लखाना पहुँचे। ये देखो गुस्लखाना कितना बड़ा है यार। यहाँ पे दीगर पुराने वक्तों में यहाँ पे शैम्पू, साबुन और पता नहीं क्या क्या रखते थे। और यहाँ पे इन्होंने बल्ब भी लगाए हुए। तो ये वॉशरूम से ये देखें बाहर, यहाँ पे शायद पता नहीं क्या रखते थे। यहाँ से बाहर, ये तो दरवाज़ा बंद लग रहा है मुझे। यहाँ से वॉशरूम से बाहर दुश्मनों का भी देखते थे और दूसरा नज़ारा भी करते थे। सो इसको बंद रखते हैं। अभी हम गुस्लखाने से बाहर जा रहे हैं। तो पहले वाले रूम में आए हैं। अली, सो अभी हम इधर से फिर बाहर की तरफ निकलते हैं। और ये रूम हमने नहीं देखे थे, ये रूम देखते हैं। आज अल्तित फोर्ट का पूरा नज़ारा कराते हैं। सो ये शायद बेडरूम है। ये यहाँ पे आग लगाते थे। और यहाँ से चिमनी है शायद, नहीं यार ये चिमनी नहीं लग रहा। तो ये अली यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा है? हाँ, पहली दफा। चले, मैं और अली यहाँ पे पहली दफ़ा आए हैं। और यहाँ से नीचे पता नहीं क्या बने हैं। यहाँ नीचे जाने से पहले हम उस तरफ जाते हैं, जाके देखते हैं। सो ये गली बहुत मज़े की लग रहा है मुझे। और गली से पहले ये देखें, छोटे छोटे खिड़कियाँ, ताकि यहाँ से देख सकें। यहाँ से छत शुरू है, रूफ। छत से ऊपर देखें नज़ारा। Look at this. The people use the mud and place straw. Straw to. सो यहाँ पे देखें सिर्फ मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से ये तामीर किए हैं। और ये दरवाज़ा देखें, मुझे दरवाज़ा बहुत पसंद आया। यहाँ पे जो कारीगरी है, उन्होंने अपना कारीगरी दिखाया है। और यहाँ से ऊपर देखें,
And if you can see this architecture, the design, the carving. सो यहाँ पे ये देखें छत से Almost this नीचे। influence, the design of तो Bukhara culture. ये है अल-तित फोर्ट और यहाँ से भी नीचे से भी कुछ है। टाइम हो गया तो वो भी दिखाते हैं। On the peak, let the finger. And the Nora Rakaposhi is under the ground. And that is that's the gate. The bigger peak, which is a bigger peak in the area. सो यहाँ से नीचे भी नज़ारा देखें। 50 meter high. The biggest. यहाँ पे हेलीपैड है। So enjoy, take your time, free time for you, photography. Hi. Yes. And if thank you. Yeah. सो ये अल-तित फोर्ट यहाँ से ऊपर का शायद बंद है तो And Ultar 1. Ultar 2 and 1. ये हाँ ये वॉच टावर है। आपको कुछ पता है इसके बारे में? हाँ आप ये भाई हमें हमारे सर जी सिक्योरिटी गार्ड नजर रखते थे दुश्मन पे नीचे, अच्छा। हल्ले पे नजर रखते थे। ये कब बना है ये अल-तित फोर्ट? ये सर 1100 साल बता रहे हैं। 1100 साल 4 का। किस्तों में बना है। सबसे पहले ये टावर और नीचे छोटे छोटे कमरे थे। जब बल्तिस्तान से शेख खातून को यहाँ लाया, उनको शादी यहाँ हुई, अच्छा तो यहाँ का बादशाह का बेटे को, तो फिर उसने शिकायत की कि ये फोर्ट छोटा है। फिर जहेज में उन लोगों ने जो है ना उसका उनको साथ जो आए थे लोगों ने ये फोर्ट नीचे का जो कमरे है वो तामीर किया, दोबारा नया। अच्छा ठीक है। और ये 400 साल पुरानी मस्जिद है, मस्जिद गौरस के नाम से। ये वाला जी जी जी। जब यहाँ इस्लाम आया तब बनाया, 400 साल बता रहे। और ये सर जी स्टोर है, ड्राई फ्रूट रखते थे नीचे गार्डन से ला के, यहाँ वो ड्राई करके इसके अंदर रखते थे। अच्छा ड्राई फ्रूट के पीछे जो ओपन एक जो एरिया है वो सजाए मौत की जगह है। जो बादशाह कोई बगावत करे या कोई हमलावरों को पकड़े वहाँ से नीचे गिरा देते थे। अच्छा जी हाँ। सर जी मैं गाइड तो नहीं हूँ, सिक्योरिटी हूँ। हाँ ये भाई सिक्योरिटी हमारी मदद कर रहे हैं समझने में। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट स्टोर करके रखते थे और यहाँ से जो भी बंदा जो अपने बादशाह के खिलाफ कोई बगावत करे या कोई हमलावरों को पकड़े तो यहाँ से नीचे गिरा देते। और यहाँ से नीचे देखिए। अच्छा बाकी ये लेडी फिंगर है, देखिए ये खुश पहाड़ के टॉप पे जो है वो एक अलग सा है पीछे। वो लेडी वहाँ से दुईकर से नज़र आएगी आपको पूरा। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा नज़र आता है उसका ऊपर। अच्छा ये लेडी फिंगर है। लेडी फिंगर देखो ये यहाँ नज़र पे आ रहे हैं आपको ये बिल्कुल फिंगर की जैसा ही है। ठीक है। वो हुंजा पीक है, उल्तर पीक 1 है, उल्तर पीक 2 है। ठीक है। उल्तर पीक 1 उल्तर पीक 2 आज तक सर नहीं कर सका क्योंकि डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। अच्छा ये दोनों और 2010 में एक इटालियन एक ग्रुप ने लेडी फिंगर सर किया है। अच्छा ये 6000 अबव मीटर है, बाकी 7000 अबव मीटर है सर जी। और वहाँ नगर में राकापोशी है, देखो ये जो बादलों के बीच है बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। ये दीरान पीक है। दीरान पीक है। अच्छा दीरान पीक से आगे आके इन दोनों पहाड़ों के बीच में गोल्डन पीक है, वो भी नगर में है। अच्छा ये सामने वाला दस्तगीर सर है। ये दस्तगीर सर हो गया। सो ये देखें यहाँ से जो भी हुकूमत के खिलाफ कोई कानूनी गैर कानूनी कार्रवाई करते थे यहाँ से सज़ा देखते हुए यहाँ से नीचे फेंकते थे। सो अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ देखें और यहाँ से हम अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं। सो ये वॉच टावर हो गया और ये मस्जिद हो गया, मस्जिद गौरियस के नाम से। और बादशाह यहाँ बैठ के नीचे नज़ारे करते थे और जो भी फेस्टिवल होता था तो जहाँ पे वो खवातीन देते हैं उसका नाम जतक है। जतक पे पुराने ज़माने में जतक पे जो भी फेस्टिवल होती थी वहाँ होती थी। अच्छा ठीक है। वहाँ से जो है बादशाह को सलाम देते थे, सलाम दे के फिर बादशाह उनको इजाज़त देता था, सलाम लेके फिर वहाँ पे शुरू होती थी। ये रहमत भाई ने हमें गाइड किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ अल-तित फोर्ट और बल-तित फोर्ट सुना था।
और 1000 साल पुरानी मोहल्ला है। ये जो मोहल्ला है 1000 साल, ये वाला 1000 साल पुराने है मोहल्ला। पुराना जगह है। पुराना घर की जगह में भी घर तोड़ के, पुराना वाला तोड़ के नया घर कुछ बनाया। कुछ दो घर की जगह में एक घर बनाया, कुछ एक घर की जगह में नया एक घर बनाया। तकरीबन 80% इसमें पुराना घराने हैं और 20% इसमें नए घराने हैं। सही, ये हो गया ये बलतित फोर्ट। यहाँ पे जो चोटी पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाला। 1891 का तामीर है। ये ब्रिटिश के लिए गेस्ट रूम बनाया था लास्ट नवाब ने। और 1932 की कुछ पिक्चर्स भी है उनजा वालों की। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में था, वहाँ से ला के इनको दिया सा डिस्प्ले किया। देखें उनजा का लिबास उनका, देखें रास्ता कटा हुआ था नीचे जाने के लिए। तो फिर ये बेडरूम का मुझे ये बाल पसंद आया। काट के उसको सॉफ्ट करके उसका धागे बना के अपना टोपियां और कपड़े शपड़े बनाते थे अपने लिए। तो ये रूम 1881 में तामीर किया है। 1891 का है। ओहो, 1891 की तामीर। ये रूम यहाँ पे देखें, 3 रूम है। ब्रिटिश के लिए गेस्ट रूम बनाया है। ये पता नहीं सिक्योरिटी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। ये पहला रूम। अभी दूसरे रूम की तरफ जाते हैं शायद। ये देखें सर, अभी ये फोर्ट है और फोर्ट से अंदर वाला जो मोहल्ला है, इस फोर्ट में हम इस वक्त है, ठीक है, इस कमरों में। और ये जो सर जी ये मोहल्ला है, मोहल्ले से बाहर बिल्कुल एक भी घर नहीं था। अभी काफी घराने हो गए। अच्छा, ये जो नीचे वाला है। जी 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 बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल। और ये देखो ये नगर है, ये हुंजा है, अलीबाद है, ये शुमार खानी, इस तरह ये करीमाबाद है। और ये देखें आप, ये गणेश ब्रिज है। उस ज़माने में भी ये रास्ता बिल्कुल गाड़ी का नहीं था, पैदल था, ठीक है। अभी भी ये जो रिवर है यहाँ से, अभी आप बाहर छत से देखेंगे तो इस तरह जा रहे हैं। पहले ज़माने में इसी तरह था आगे। सही। ये देखो यहाँ पे हल चला रहे हैं लोग, यहाँ पे देसी वाले हल चला रहे हैं। चला रहे हैं। और यहाँ पे गंदम की काश्त, ये कटाई हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ पे गंदम साफ हो रही है। गंदम साफ हो रहे हैं हवा देसी के तरीके जरिए से। से जो ऊपर उठा के मतलब इस तरह जो करते थे। और ये देखो ये बेड बकरीम को का जो बाल है, ये जो वूल है, उसको सॉफ्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट करके जो है सर जी यहाँ पे उसका जो है ना धागा बना रहे हैं। उस धागे से और ये टोपियाँ चादर वगैरह बनाते थे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे पत्थर निकाल रहे, तोड़ रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं आप। और अच्छा, ये लगा रहे हैं चमनी। उसका जड़ मतलब मट्टी में रखने से उसका जड़ आता है। जी। ये आप कोई भी पौधा लगाते हैं उसको हफ्ता 10 दिन पानी में रखते हैं ताकि उससे बिल्कुल थोड़ा सा हरा भरा हो, फिर उसको ले जाके आप मिट्टी में दफन कर दें। देखें ये 1-2 बंदों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जूते होते थे। अच्छा, ये हीर है मेरे ख्याल में। इनके कोई जूते गार्ड देखें। है, ये गार्ड लगता है हमें। हाँ, और यहाँ से शायद ये बना रहे हैं। बिल्कुल, वो कुछ बना रहे हैं। ये देख, किसी का जूते मतलब जूते भी सही तरीके से नहीं है। देखो कितना गुर्बत थी पहले। ये उनका रॉयल फैमिली का पैलेस है मेरे ख्याल में। वहाँ पे वो डांस कर रहे थे तलवारों पे। हाँ, इवेंट करते हुए। बिल्कुल। ये मल्टीस्कोप है और ये बंद पॉलीग्राउंड है। ठीक है। ठीक हो गया। ये पुराने ज़माने में ये सीढ़ी होती थी। अच्छा, एक मिनट। सो ये सीढ़ी देखिए, ये देखिए, ये कदीम ज़माने का। ये प्योर लकड़ी से बने हैं। बिल्कुल। बीच में ये देखें, ये बनाया गया है। देखो इसमें और उसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा लकड़ी है। बिल्कुल। और इसमें ये इसमें देखिए, लकड़ी है, इसमें लेकिन भी जो है ना सर जी ये नया है। ठीक है, जदीद थोड़ा वाला। सा नया है, पुराना ज्यादा नहीं है। करीब 100 साल पुराना है ज्यादा। शायद ये रूम किचन है। ये किचन हो सकता है सर जी, बिल्कुल। ये किचन है उनका। और ये देखें, ये गंदम जो है ये पिसाई इसी में हो रही थी। यहाँ से पानी डाल के पानी आता था नीचे, वहाँ से फिर इसके टरबाइन घूमते थे, बिल्कुल, फिर ऊपर से वो बिल्कुल। पत्थर और दोनों पत्थर के बीच में गंदम पिसते थे। बिल्कुल सही। चलो, और ये घी है सर जी, देसी घी है। एक दरख्त होता है उसका, जो पत्ते से उसको बांधते हैं, हम छतों पे भी डालते हैं वो। अच्छा, ये पानी पे जो है ना बर्तन बनाने वाला एक सामान है। और ये ब्रिटिश का शावर है।
ये ब्रिटिश का शावर है। ये ब्रिटिश शावर, पहले हमने आपको दूसरा देसी वाला दिखाया था, इसमें कपड़ा लटकने के लिए, लटकाने के लिए कोई नहीं था। यहाँ से बारिश करते तो पता नहीं नीचे। ये बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के आप वो करते थे, वो यहाँ से बाहर। अभी हम बाहर चलते हैं। तो यहाँ से नीचे अभी वो देखें। सो ये देखें, ये सारे रूम हमने देखे थे। ठीक हो गया सर। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके जी। ये वो जगह है जहाँ से बादशाह बैठ के यहाँ से नीचे का नज़ारा देखते थे। क्या बात है यार। सो मस्जिद का अंदर भी दिखाते हैं। ये मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद गौसिया, मस्जिद गोरेस के नाम से। गोरेस के नाम से। यहाँ जूते उतारते हैं, फिर अंदर चलते हैं। ये देखिए छोटा सा मस्जिद, और ये इसका कबले की डायरेक्शन यहाँ पे मेहराब, और इसकी छत देखें। सो ये छोटा सा दरवाज़ा, और छोटा सा इसका दरवाज़ा बंद करने के लिए, और ये चौखट। अभी हम चलते हैं दूसरे जगह पे। ในนี้มันจะเป็นรูปประวัติศาสตร์ไม่นี่ไม่นั่งริม ये छोटा सा रास्ता है यहाँ से बाहर। มันจะอยู่นี่เขาตั้งพอดีนี่เห็นไหมแต่พ่อถ่ายกับเขาหน่อย तो यहाँ पे ये ताला लगे हुए, अदरवाइज़ ये भी हम आपको दिखा देते। बाहर एक मिनट। एक बार मदाला सो ये भाई का बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है फाइनल में? रहमत अली है सर मेरा नाम। रहमत अली, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इसने हमें रूम दिखाया है। अभी हम नीचे चलते हैं। सो ये गली जहाँ से हम ऊपर गए थे, अभी हम इधर से सीधा सीधा ये हमने रूम डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। ये रूम हमने एक्सप्लोर किया। अभी हम इधर से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से शायद गन बन लेके हाथ से यहाँ से बाहर देखते रहते थे। बहुत ही छोटा सा सुराख है, और इस तरफ उन्होंने अपना इलेक्ट्रिशियन बिजली का निज़ाम है। यहाँ से देखें, यहाँ से बाहर के भी रास्ते हैं। शायद ये उस तरफ जो गली से उस तरफ गए थे, हम उस तरफ आए हैं। यहाँ से ऊपर देखते हैं, यहाँ ऊपर क्या है। यहाँ से उस तरफ जो हम शुरू में गए थे, अभी हम जैसे ये रूम नहीं देखे थे, उसकी रूम की तरफ अंदर जाते हैं। ये आग जलाने के लिए। ये देखें, सो ये प्योर लकड़ी से बने हैं। देखें, यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं। यहाँ से दिखाते हैं।
बाहर होते। सो इधर से हम बाहर की तरफ निकलते हैं। सो वो उधर से भी एक रास्ते हैं बाहर निकलने के, जहाँ से हम एंट्रेंस हुए थे, और यहाँ से भी रास्ते हैं बाहर की तरफ। अभी हम जाते हैं। सो ये हो गया अल्तित फोर्ट, देखा अब हमने। आप ही देखें इनकी दीवारें, बीच में लकड़ी इस्तेमाल किए हुए और बाकी पत्थर। सो हमने यहाँ से एक्सप्लोर किया था, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए आगे की तरफ गए थे, फिर पीछे की तरफ। अभी ये देखें उन्होंने सीढ़ियाँ बिल्कुल लकड़ी से, पत्थर के ऊपर, वो भी। अभी हम फिर वापस चलते हैं। सो ये थे अल्तित फोर्ट। बाकी सो नीचे की तरफ वापसी पे आ जाए, मैं बना दूंगा आपको। सो डिटेल से बताया। ऊपर कमरे में आपको दिखाए थे रूम का किस सन में तामीर हो गया। बाकी सब आपने शायद देखा है। और तो ये था शॉर्ट सा अल्तित फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं पहुंचा हूं गिलगित से घूमने के लिए। ईद की छुट्टियों में आज 1 मार्च है और मैं पहुंचा हूं बल्तित फोर्ट, और आज हम विज़िट करेंगे अल्तित फोर्ट का भी। सो बने रहें, शुरू करते हैं। यहाँ मेन रोड से बल्तित की तरफ और यहाँ से ऊपर। सो अभी हम जा रहे हैं बल्तित फोर्ट की तरफ। सो ये बल्तित फोर्ट की गलियाँ। सो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। सो ये हमारा टिकट आ गया है। निस नदी चिकोले नहीं, ये देखें बल्तित। ये बाहर से इतना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। 300 टिकट्स है इस इधर का। सो यहाँ से ऊपर। अच्छा, ये बल्तित फोर्ट है। ये पूरा इलाका, ये पूरा इलाका बल्तित फोर्ट के। वहाँ पे अल्तित फोर्ट था, तो उस इलाके को अल्तित और इस इलाके को बल्तित। लेकिन नया नाम इसका अभी करीमाबाद रखे हैं। सो जो पुराने थे इसका बल्तित फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। सो ये बल्तित फोर्ट का फ्रंट, और ये दोनों बल्ती लैंग्वेज है, बल्तित और अल्तित दोनों। सो यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लूमिंग स्टार्ट हो गया है। मार्च अप्रैल का सीज़न है। अगर गिलगित से आना चाहते हैं तो गिलगित से यहाँ 100 किलोमीटर है, और अगर नॉन स्टॉप आए तो 1.5 घंटा। अगर वफ़ा करते हुए आएँ तो 2 घंटे लगेंगे। आ जाए थक गए हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना भी है, तो यहाँ से ऊपर।
अभी तक 5 मिनट हो गए हैं चलते चलते। और ये देखें लकड़ी और मिट्टी। टाइम भी देखते हैं, टाइम क्या हो गया है। 1:53 हो गया है टाइम। अभी चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ से नीचे देखें। आगे चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से फ्रंट वाला नज़र आ रहा है, ये वाला। आप देखें यह। मुझे अल्तित से ज़्यादा ये बल्तित थोड़ा बाहर से अच्छा नज़र आ रहा है। आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा अल्तित फोर्ट, अभी बल्तित फोर्ट। देखें यहाँ पे ये आगे यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता और दूसरा उधर से रास्ता। आराम से यहाँ पे चोट लग जाएगी। ये टिकट चेक कर रहे हैं। इसको शायद आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। ये पत्थर के सीढ़ियाँ, प्योर पत्थर के और चिकनी मिट्टी लकड़ी और पत्थर से ये बल्तित फोर्ट कंस्ट्रक्टेड है। अभी मेन एंट्रेंस, यहाँ से मेन एंट्रेंस ये देखें, पहले ही लिखा हुआ है सर बचा के। आपने बहुत एहतियात से आगे की तरफ मूव करना है। दिस इज़ बल्तित फोर्ट। और देखें यहाँ पे कशपुर गिरी खान का कमान 1930। और ये कमान देखें, ये वाला कमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। आप सारों को ईद मुबारक भी हो। वेलकम टू द बल्तित फोर्ट। मैं इस फोर्ट का गाइड हूँ, मेरा नाम कासिम है। टूर कराने से पहले जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं, लाजमी है किले की तारीखी पस मंज़र बताते हैं। उसके बाद आराम से आप मेहमानों को कमरों की तफसीलात लेके जाऊँगा। समंदर से अगर बात करते हैं तो मेहमान गिरामी आप कोई 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुके हैं। 8700 फीट पे है। किला बल्तित में है। हुंजा में हमारे पास 2 कदीम किले हैं। इनमें से किला अल्तित है। किला अल्तित कोई 1000 साल पुराना किला है। फिर उसी के साथ 200 साल पहले शिव बल्तित फोर्ट। किला बल्तित की अगर बात है तो ये किला जो है ये 800 साल पुराना किला है। काफली 1945 तक ये किला हुंजा के हुक्मरानों की ज़ाती रिहाइश का होता था। 1945 में जो हुक्मरान थे मीर मोहम्मद जमाल खान थे। उन्होंने इस किले को छोड़ के यहाँ से एक नया महल चले गए थे जो करीमाबाद में है। रोड के करीब आजकल इनकी फैमिली रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये पूरा किला प्रॉपर खाली रहा। 45 साल किले की मुमकिन देखभाल होने की वजह से कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गए थे। तो किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने लिया था। करंटली ये इदारा काम करे लाहौर में शाही हमाम के ऊपर। स्कर्दों में शिगरन खापुलू, उन्हीं में से हुंजा के अंदर अल्तित एंड बल्तित फोर्ट जैसे वर्कर्स ऑफ वेलफेयर। पर किला हुंजा के हुक्मरानों की ज़ाती मलकियत होने के नाते मौजूदा हमारे पास जो प्रिंस ऑफ हुंजा जो है मीर गज़नफ़र खान, ये एक्स गवर्नर भी रह चुका है।
उन्होंने अपनी ज़ाती मलकियत जो है एक पब्लिक ट्रस्ट के हवाले कर चुके हैं, इसे पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। 6 साल के लेकर अन्वेषण करने के बाद 1996 को उसके जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारी के हद किले की ओपनिंग कर चुके हैं। अब किले को मज़ीद इसी तरीके से प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस जितने भी हमारे आप मोज़ेज़ मेहमान जो टूर करते हैं हम आप में से एंट्री टिकट फीस लेते हैं ताकि किले की फर्दर फ्यूचर देखभाल कर सकें। आप मेहमानों के आने के लिए शुक्रिया, आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। ये कमरा पुराने ज़माने का लॉबी, रिसेप्शन और सेकेंडली मुकामी जो हंजा के अवाम होते थे वो प्रिंस ऑफ हंजा को गंदम अनाज की शक्ल में मालिया पे करते थे। तो इस गोदाम की जो ऊंचाई है वो 9 फीट है, बाकी स्क्वायर जो बना हुआ है 6 बाई 6 पे। प्लीज़ अपने मोबाइल या अपने ग्लासेस की ज़रा एहतियात कर लेना, गिर ना जाए। तो इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं होता था, फिर यहीं से ज़रूरतमंद भी किसी बच्चे को सीधे रस्सी की मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का एक फ़ायदा ये होता था कि कोई बड़ा सा बंदा जाके चोरी नहीं कर सकता। 6 मजीद है, 3 इन भाइयों के कदम नीचे है, 3 इस साइड पे भी है, कुछ 6 से 7 गोदाम थे। ये बर्तन जो रखे हुए ये पैमाने हैं, यहाँ के लोगों से जो तोल के लिया करते थे, हुंजा के पुराने हथियारों में से शुमार करते हैं जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम आराम से कमरों के तफसीलात तरफ चलेंगे, दरवाज़ों से ख्याल रखेगा। छोटे स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दरवाजे इसलिए छोटे रखा करते थे, ये एक सर्द इलाके है तो कमरे को गर्म रखने के खातिर दरवाजे छोटे, ग्रुप की शक्ल में आसानी से कोई हमलावर दाखिल भी नहीं हो सकता है। तीसरा, जो कोई भी आ जाएगा एहतरामन सर झुका के भी आ सकता है। देखो ओपन द रिस्पेक्ट एंड लॉस, इसी निस्बत से छोटे रखते थे। टूर का आगाज इस साइड से कर लेंगे। सर का क्या रखेंगे? लोहे वाला, और यहाँ से नीचे कैद खाने हैं। ये नीचे सारे जितने भी ये प्रिजनर सेल्स हैं, ये कैद खाने हैं सारे के सारे। ये प्रिजन हो गया, ये सारे प्रिजनर सेल्स हैं। और यहाँ से नीचे बिल्कुल खुले हैं। सर ये नीचे सारे के सारे देखो ना प्रिजनर सेल्स, ये नीचे प्रिजनर सेल्स हुआ करते थे। टेम्परेरी के हवालात टाइप होता था क्योंकि लॉन्ग टाइम नहीं रखने पड़ते थे। सो ये टूर गाइडर में गाइड कर रहे हैं। खफलू में भी हुआ है मेरे ख्याल में, वो भी काफी प्रिंस ऑफ किसी चीज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अपना पैसे बराबर भी करना पड़ता है। ये किले पब्लिक डोनेटेड है तो हम टिकट से बस इस किले की देखभाल करते हैं। मेहमान ग्रामी ये जितने भी हमने आगे से स्टील नेट के ऊपर एक क्रॉस करके फाइनली यहाँ तक पहुंच चुके। स्टील नेट के नीचे एरिया जो है पुराने जमाने के एक हवालात है, कैद खाने नहीं कह सकते, प्रिंस ऑफ हंजा की जाती रिहाइश का किले के अंदर होने के नाते लंबी अरसे नहीं रखा करते थे। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर या तो एग्जाइल करते थे या किसी रियासत को गुलाम की शक्ल में फरोग करते थे। स्टील हमने लगाया रेनोवेशन के बाद, उस जमाने में उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते होते थे। तख्ते इस निकालने का इनका मकसद ये था कि गलती से किसी की पाँव फंस ना जाए, जितना हम स्टेप डालते हैं स्टेप बाय स्टेप पे लगे होते थे या प्रॉपरली नीचे पोर्शन नजर आते थे, उसके ऊपर स्टील लगाए ताकि लोग उस तरह से आराम से ऊपर से नीचे देखेंगे। एक छोटा सा गार्ड रूम है, बेड के यहाँ से खूबसूरत से जो लिबास रखे हुए हैं मेरे करीब में हुंजा के हुक्मरान के हैं, चाइना की तरफ से उनको तोहफा दिया गया था। हुंजा के मुकामी खवातीन के लिबास रखे हुए हैं। तीसरा ये भी हुंजा के हुक्मरान के हैं जो इन रियासतों के लिए जाती जो लिबास बनते थे, और ये यहाँ के मर्द इवन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल लिबास है, शोका कहते हैं इसको। और इस साइड पे कुछ दुनिया के 13th सेंचुरी का है, यानी कि 800 साल पुराना दुनिया का नक्शा। इसके ऊपर डेट आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये डेट मेंशन किया गया है रोमन लैंग्वेज में। M का मतलब दुनिया में 1000 को कॉन्सेप्ट करते हैं, C का मतलब वो सेंचुरी, तो तीनों सेंचुरीज के साथ मिलाते हैं तो ये 13th सेंचुरी का है, लैटिन में है। ये अफ्रीकन एरिया से, ये एशियन ममालिक है और ये यूरोपियन ममालिक शो किया गया है। दरमियान का जो है वो 1550 का है, फ्रेंच में है। और तीसरा जो है वो नया है, हम तो वो डेली बेसिस पे देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको यूनिक टाइप का नक्शा है, इसके लेके अंदर नजर आ जाएंगे। मुझे कोई एहतियात अली हम सारों को कोई एहतियात नहीं करनी थी।
असल जो कमरा है ये प्रिंस ऑफ वंजा का पार्लियामेंट हाउस है। आइन है पाकिस्तान के लिए इस कमरे का नाम है जो हमारे आइन के अंदर कुछ और लिखा हुआ है पार्लियामेंट के लिए। आइन में लिखा है ऐवान मजलिस से शुरा है, जहाँ पर प्रिंस ऑफ अपने वजीरों से मिला करते थे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ज़्यादातर एक कल्चर भी रहा है कि हम अपने घरों के अंदर फर्नीचर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नीचे रहते हैं, मैट्रेस और कुशन लगाते हैं। वक्त के साथ लाजमी है कहीं ना कहीं पे कल्चर तब्दील भी होता है। पुराने ज़माने में हम इस टाइप के लिबास नहीं पहनते थे, आजकल हमें लिबास पहनना शुरू कर रहे, यूरोपियन टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं, तो फर्नीचर बढ़ना शुरू हो गया घरों के अंदर। पुराने ज़माने में लोग नीचे बैठते थे मैट्रेस और कुशन लगा के, तो हुक्मरान नीचे बैठते थे। दरमियान में आग जलाते थे, ओपन फायर रखते थे, उसको खुला रखते थे ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। ये खूबसूरत से जो कालीन है 150 साल पुराना कारपेट है। इन्हें तोहफा चाइना की तरफ से गया था। कारपेट चाइनीज़ है, चाइनीज़ पैटर्न है। आप में से कोई समझते हैं तो चाइनीज़ पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, मैं आपको लास्ट कैमरे में दिखाऊंगा। ये कारपेट सेंटर बुखारा का है। टेबल की जगह पे इस्तेमाल करते थे, इसके ऊपर बर्तन रखने के लिए। अंडरग्राउंड जो एक लाइट जो डिस्प्ले में है, पुराने ज़माने में ये प्रिंस ऑफ वंजा का तिजोरी रहा है, जहाँ पर अपना कीमती जेवरात छुपा कर इसके ऊपर तख्ते लगाते थे, कालीन बिछाते थे। और हमारे बहनों की उस साइड पे कुछ बर्तन जो डिस्प्ले में है मेटल के, ये कश्मीर से साथ लेकर आते थे। सर का एहतियात कर लेना। अब हम आराम से आगे शाही बावर्ची खाने की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत छोटा है। यहाँ पे देखें, वो ये बर्तन है। लाइट का निज़ाम बहुत अच्छा है। हाँ ये जी मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, ये प्रिंस ऑफ वंजा का शाही बावर्ची खाना है, रॉयल किचन। यहाँ से खाना गोल सा जो रखा गया है, ये तवा रखा है चपातीस के लिए, मसाला पीसना चाहिए। मेरे करीब में जो बर्तन है ये कद्दू के हैं, खुश करके पानी लस्सी रखने के लिए। ये जो खाल है ये मश्क है, पानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या लस्सी बनाने के लिए। कुछ चमचे हैं सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए। रात को दिए जलाते थे, बाकी दिन को इसी टाइप का रोशनी का निज़ाम रखा करते थे। सामने एक छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है, ये चूहादानी है, चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब हम आराम से ऊपर टेरेस पे जाएंगे, तो हमारे खास छोटे 2 बच्चे हैं हमारे ग्रुप में। टेरेस पे इनका बहुत एहतियात कर लेना, रूम में परेशानी के लिए। इसके अंदर गोश्त रखा करते थे सुखा के। इसके अंदर क्या रखते थे? गोश्त वगैरह ड्राई करके रखा करते थे। पुराने ज़माने में यानी कि फ्रिज का कॉन्सेप्ट होता था। अच्छा, क्या लिखा है? अभी इस रूम से हम वापस जा रहे हैं। अच्छी ये मार्कोर की सिंक। 2 से 3 मिनट आपके पास फ्री टाइम है, अपने फैमिली के साथ फोटोग्राफी करना, क्योंकि कैमरे का आदत में बात है। हमने इधर लास्ट टाइम बैठ के खाली पिक्चर बनाए। बेबी यहाँ पे देखें। चलिए इंशाल्लाह अच्छा, ये छत पे पहुँचे हैं पतित फोर्ट के। तो देखें, इधर आएगा विशाल नवीद
एक मिनट में आई। सो इधर भी एक दरवाज़ा है, देखते हैं क्या बने हैं अंदर। तो ये देखें, पता नहीं क्या बने हैं। ये गार्ड रूम है और यहाँ से देखें गार्ड रूम। ये कौन सा रूम है? ये हम अभी गेस्ट हाउस में इंटर हो रहे हैं और बाहर से लोग देखें, पता नहीं ये कौन सा रूम है, देखते हैं अभी। ये दरवाज़ा, ये बाकी दरवाज़ों से बहुत ऊंचा है। ये देखें, जैसे क्या लिखा हुआ है। ये कौन है पापा? ये देखें मिस्टर गुलाम खान, फर्स्ट देखते ही खूनख्वार लग रहे हैं। ये मिस्टर सफदर खान। असल जो कमरा है प्रिंस ऑफ हुंजा का रिसेप्शन हॉल है, एवान इस्तकबाल है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। सारों को परमिशन नहीं था। अब हम क्योंकि हम इनके कमरे देखने जा रहे हैं, तो इनकी फैमिली के में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स जो इनके करीबी मिनिस्टर थे वो मिलके आगे चले जाते थे। रेनोवेशन के बाद इदारे ने फैसला कर लिया कमरा थोड़ा सा खुला सा हुआ, क्यों ना हम यहाँ पे कुछ चंद तस्वीरें डिस्प्ले में रखेंगे। तो उनमें भी जो पहला पिक्चर रॉयल फैमिलीज का है, ये रियल नहीं, ये एक ख्याली तस्वीर और हुंजा के तारीख का पहला पोर्ट्रेट जो 200 साल पहले बना हुआ है। तो इनके बेटे को जैसे पावर्स मिल गए, दिसंबर 89 जब हुंजा के सरजमीन तक अंग्रेज आने में कामयाब हुए थे, तो ये एरिया ग्रेट गेम के अंदर इन्वॉल्व था। ये यहाँ से चाइना चले गए। छोटे भाई हुंजा में रहते, साल बाद छोटे भाई को पावर दे दिया। उनके साथ इनका बेटा है मीर गजन खान सेकंड है, उनका बेटा मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 में यहाँ से एक मॉडर्न हाउस चले गए और 1974 जुल्फकार अली भुट्टो पावर में आए थे। तो रियासत खत्म होने के नाते एज ऑनरेबल मेजर जनरल के रैंक से इनको नवाजा गया था। अब ये इनका बेटा हयात है, द करंट प्रिंस ऑफ हुंजा एंड एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और इनके साथ इनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंजा, आखिर में इनका साहिबजादा है। ये तीनों के तीनों हयात है, तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर्स भी रह चुके हैं। ये कह लें कि जाती मलकियत होने के नाते इन्होंने अपनी जाती मलकियत एक पब्लिक ट्रस्ट के हवाले किया हुआ है। प्रिंस और प्रिंसेस के लिबास हुंजा रियासत होने के नाते इस टाइप के झंडे इस्तेमाल करते थे। ऊपर एक प्यारा सा खूबसूरत सा जो जानवर रखा हुआ है, ये मार्को पोलो ये मेरे पास है। बाकी दिस फॉर द फैमिली ट्री ऑफ द प्रिंस ऑफ हुंजा। अगर आप मजीद इनके बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा आपको डायनेस्टी नजर आ जाएगा। उस वक्त के लैला जी मोज़ूज़ मेहमान गिरामी, ये कमरे जो है प्रिंस ऑफ हुंजा का गर्मियों का कमरा है, इसको समर बेडरूम। अभी भी हम मौसम के लिहाज से कमरे इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में तो हम अंदरूनी या हम नीचे कहीं शिफ्ट होते हैं। बाकी गर्मियों में से हवादार कमरे
बाद में आपको प्रिंटर्स लाजमी बताऊंगा। ये खूबसूरत से जो कालीन है राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा करते थे मसनद की जगह पे, ओरिजिनल नहीं है, एज फॉर रेप्लिका। मेहमान ग्रामी आपकी चारों तरफ कुछ चंद तिजारती मुआहदे नजर आ जाएंगे हुंजा और चाइना के दरमियान, उसके नीचे बोर्ड्स भी मेंशन है। दूसरा इसमें ज़बान जो है वो उर्दू नहीं बल्कि वो फारसी बरसगीर का पुराना ऑफिशियल लैंग्वेज होने के नाते। और ये जो छत का जो डिज़ाइन है ये 1911 का है, कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग है, ब्रिटिश पीरियड में बन चुके हैं। इस साइड पे हमें जो पिक्चर्स दिख रहे हैं प्रिंस करीम आगा खान के हैं, ये सब मेन डोनर जिन्होंने इस किले को प्रिजर्व रखने में इनका बड़ा खिदमत रहा है। तो अपनी इदारों को लगाने में कंट्रीब्यूशन पैसे की शक्ल में देने में तो इसी टाइप के हाई कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ बल्तीस फोर्ट नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी खिदमत है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो। वन ऑफ दम कराची आगा खान हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, लाहौर देयर इज शाही हमाम, स्कर्दो में शिगर खबलो खुंजा आलतन बल्तीस फोर्ट। इफ एनीवन मेंबर्स अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने आपके खातिर इनका पूरा फैमिली शजरा डिस्प्ले में रखा हुआ है, आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस टाइम की बंदूक जी मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, ये बाहर से गोल्ड सा चेहरा से जो बालकनीज़ और फाइनल है उसी बालकनी तक पहुँच गए। ये एडिशन ब्रिटिश पीरियड का है, 1915 से लेकर 1930 के लिए। ये फर्नीचर भी उम्मीद होते हैं। टेलीफोन इज 1930। ये गन ब्रिटिश नहीं है, ये रूसी हथियार है, मतलब रशियन गन है। मेहमान गिरामी, पहला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा मीर फौजा है, हमारे एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मीर ज़फ़र अली खान, वालिद के हमरा बाहर टेरेस पे लिया है। दरमियान में इनका एक फैमिली पिक्चर है। दूसरा किला अल्तित में लास्ट इनकी मुहतरमा वालदा की है। ये नवंबर सन 2006 के दरमियान में वफात पा चुके हैं, तब इनकी उम्र 98 ईयर्स में इंतकाल कर चुकी है। ये आपको संवर दिखाया था, वो खूबसूरत से खिड़कियों से बना हुआ था। इसमें कोई खिड़की नहीं है क्योंकि आग जलाने के बाद दरवाजों को बंद करते थे, कमरा गर्म रह जाए। दरमियान में आग जलाने के लिए, ये खाना खाने के लिए और ये सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेजोरिटी लोग हम इस टाइप के जूने इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से आज मेजोरिटी भी मेरे ख्याल से GB के हम रखते हैं जी। तो ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर। और शोकेसेस के अंदर कुरान मजीद है, कुरान पाक है, कलमी नुस्खे मौजूद है 18 और दूसरा 1700 के। ये बड़े बड़े बर्तन जो है इनमें सूप या खुबानी के जूस पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। ले थला मन्ना यार सुल्तान का बने गेस्ट हो सुल्तान का बने यार फंसा आज नवीन विशाल अगले रूम चलते हैं प्लीज। इधर गिर जाओगे, इधर गुम हो जाओगे, अंधेरा आ रहा है। मेहमान गिरामी, ये प्रिंस ऑफ हुंजा का दरबार है। छत पे कुछ ज़्यादा मौसम गर्मी हो, बारिश हो, दूसरी तरह का दरबार लगा है। इस कमरे को ये लोग ज़्यादातर हवादार इस्तेमाल करते हैं। मौसम के लिहाज से इसे टेम्परेरी बंद करते थे। ये जो गन्स रखे हुए हैं ये रशियन वेपन डिस्प्ले में रखे हुए, आप पिक्चर ले लें। और ये खूबसूरत से जो कारपेट है 200 साल पुराना कारपेट है, इन्हें चाइना की तरफ से तोहफा दिया गया था। और ये चाइना के पुराने कागजी नोट है। पहली बार हुंजा और चाइना के दरमियान इत्तेफाक पेपर करेंसी इस्तेमाल होते हैं। तख्ते के ऊपर हमारे मुकामी इंस्ट्रूमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान के, ये तीनों मिला के एक प्यारा सा ट्यून बनाते हैं। बाकी मेहमान गिरामी किले का आखिरी कमरा भी है, मेरे ख्याल से आपको टूर पसंद आया होगा। चले जाएंगे पुराने ज़माने में ये जो रास्ता था कि लोग इमरजेंसी यूज़ करते हैं।
अब हमने एक फैसला लिया कि इमरजेंसी से इसलिए रास्ता बनाया है, आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे। जैसे हमारे घर में स्टोर है ना फ्रूट्स के लिए। सो ये था बलतीत फोर्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे पुराने ज़माने के वो रखे हुए हैं गन, सो वो भी दिखाते हैं। ये पुराने वक्तों का गन आजकल ये यूज़ नहीं होता, सो इसके बारे में पढ़ें। ये देखें, सो यहाँ इस जो सुराख है उधर वो धागा टेप लगा के वहाँ पे आग जलाते थे, फिर इसको खोल के यहाँ से फायर होते थे। और यहाँ से ये इसका रुख कुछ इस तरह से है। ये देखें, बलतीत फोर्ट पे आपको कोई गाइडर नज़र नहीं आएंगे, हर कोई अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे, लेकिन बलतीत फोर्ट में वो जो बंदा था उसने अच्छी तरह गाइड किया और सब कुछ दिखाया। सो नीचे से ऊपर देखें, सो अगर बलतीत फोर्ट और बलतीत फोर्ट पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, किसी और टॉपिक के साथ किसी और जगह पे। अल्लाह हाफिज़।